हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्टडी करियर से रिलेटेड जितने भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। लगातार जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वह सूचनाएं आपको दी जाती हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली उनको भी कंसीडर किया जाएगा और लगातार आपको उसके रिगार्डिंग भी हेल्प की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसके बाद लगातार यूपी या फिर जो भी यूपी के चयन आयोग है, जिसमें यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या फिर यूपी हो, लोक सेवा आयोग हो, यूपीपीएससी हो, तमाम जितने भी विभाग हैं और समस्त विभागों से भी भर्तियों का पूरा विवरण मांगा गया है। और आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यानी शासन के जो भी अधिकारी थे, जो भी चयन आयोगों के, उनको समस्त भर्तियों का विवरण प्रॉपर तरीके से कैलेंडर तैयार करके कि विज्ञापन कब आएगा, कितने अध्याचन प्राप्त हुए हैं, परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा परिणाम कब आएंगे, पूरी सारी चीज़ों को प्रस्तुत करना था। मैं आपको बता दूं यूपी के द्वारा जो भी आगामी कार्यक्रम होंगे उसके संबंध में पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको ऑफिशियल कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी विभाग यूपी में हैं उन सबसे ई अध्याचन जो कि पूरी तरीके से आयोगों को जाएगा, जो भी कंडक्टिंग बॉडी होंगी, रिक्रूटिंग बॉडीज होंगी, उनके पास वो सारी चीज़ें जाएंगी। और ऑनलाइन ई अध्याचन यानी आपका जो है अध्याचन सीधे आयोगों को जाएगा। सपोज कीजिए कि टीचर्स की भर्ती है तो वो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएगा, लोक सेवा आयोग की भर्ती लोक सेवा आयोग में, यूपी की भर्ती यूपी में जाएगी। यही नहीं, निरीक्षक जो होते हैं आपके राजस्व निरीक्षक, ये लोअर पीसीएस की पोस्ट है, इसको कानूनगो कहा जाता है। इनका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो नायब तहसीलदार होते हैं, यानी गैजेटेड राजपत्रित, जो कि पीसीएस के थ्रू चीज़ें आती हैं। ये तमाम ऐसी जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं या यूपी को इनका विज्ञापन प्राप्त होगा। ये तमाम विज्ञापन आपको इसी पीईटी से देखने को मिलेंगे। विज्ञापनों के क्रम में मैं आपको बता दूँ कि यूपी के द्वारा लेखपाल का विज्ञापन लगभग 5000 पदों पर बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। उससे पूर्व आपको 2 से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन और भी देखने को मिलेंगे, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लगभग जो है 1000 से 1500 के आसपास सीटें देखने को मिलेंगी और इस पे कार्य लगभग जो है अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें कई स्पेशल महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन की भर्तियां होंगी। यही नहीं, इसमें लाइब्रेरियन, अन्य महत्वपूर्ण कई भर्तियाँ आने वाली हैं और पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड भी एक महत्वपूर्ण विज्ञापन लगभग अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। होम्योपैथ फार्मासिस्ट का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ऐसी पूरी संभावना है। फार्मासिस्ट की भी एक महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा कार्यक्रमों की बात करें तो आयोग लगातार परीक्षाएं कराएगा। और 1262 टाइपिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइपिंग की प्रक्रियाएं 1262 की जुलाई माह में होंगी। सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मुख्य सेविका में भी बहुत जल्द इस पर शासन के द्वारा भी स्पष्ट रूप से जो कि मुख्य सेविका वाली छात्राएं हैं वह गई थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी बातें उन्होंने रखा और इस दिशा में बहुत जल्द आपको सकारात्मक खबर भी देखने को मिलेगी। शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में मैंने पूर्व में भी बताया है कि 2 वर्ष 3 वर्ष से कोई भी मतलब नहीं है, अर्थात जिन लोगों ने जो भी इक्विवेलेंट आपकी डिग्रियां हैं, जो भी विज्ञापन में चीज़ें मेंशन की गई हैं, सोशल साइंस हो या फिर आपकी होम साइंस, उन सबको कंसीडर किया जाएगा। इस पर ई फॉरवर्ड नहीं है। आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो। पूरी उम्मीद है कि आपको जो है परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जुलाई में आ सकता है। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ के विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। यह बड़ी भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट में आएगी और सबसे पहले इसी महीने पूरी उम्मीद है कि एपीएस की और आपकी जो है पीएस की भर्ती आएगी, जो कि एनटीए के द्वारा संभावनाएं प्रबल हैं कि कंडक्ट होगा। और इलाहाबाद आरओ की जो भर्ती होगी आरओ की एचसी में, वो आपको जुलाई लास्ट अगस्त में इसकी सर्वाधिक पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आगे जो भी उसके संबंध में सूचनाएं होंगी आपको अवश्य बताया जाएगा। यही नहीं, यूपी के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग में जितने भी पद हैं पैरामेडिकल स्टाफ से, चूँकि यूपी में बड़ी संख्या में लगभग 40 से अधिक
मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां होंगी और कई अन्य महत्वपूर्ण बड़े संस्थान हैं उसमें भी रिक्त पद हैं। लगभग समस्त विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है और अतिशीघ्र उसको भरने पर कार्रवाई तेज गति से आगे बढ़ेगी। जो टीचर्स की भर्तियां हैं, संभावनाएं यह भी प्रबल है कि इस वर्ष आपको टीचर की भर्ती भी देखने को मिल सकती है। यही नहीं, आपको पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो संबंधित विभाग होंगे, आज आपको मालूम है कि समस्त जो यूपी के जिले हैं उनमें फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी, यानी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी पोस्ट्स होंगे वो भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। बिजली विभाग में भर्तियां आएंगी। तमाम ये भर्तियां आपकी जो है बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली हैं। बिहार में ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग में सबसे अग्रणी राज्य कहा जाए तो बिहार एक प्रकार से उसी को अनुपालन करते हुए अन्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं वो देख सकते हैं। यूपी हो राजस्थान भर्तियों को लेकर तेज गति से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगभग 45,000 पदों पर बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्तियां होने जा रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड, एएनएम और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों से रिलेटेड। तो लगातार तैयारी करिए। यह आपके लिए पीरियड एक प्रकार से कहा जाए तो स्वर्णिम कालखंड रहने वाला है। भर्तियों के दृष्टिकोण से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बड़ी संख्या में भर्तियां आएंगी। एनबीएस ने ऑलरेडी पूरा कैलेंडर आपको प्रॉपर देखने को मिला है। रेलवे ने पूरा कैलेंडर आपको जारी कर दिया है। तो ऐसे तमाम सेंट्रल हो या स्टेट, रोजगार आपके केंद्र बिंदु में है। सेंट्रल पॉइंट जो आप कहोगे, सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो मुख्य केंद्र बिंदु में चीज़ें हैं वो आपका जो है यूथ पूरी तरीके से आ चुका है और आपको लगातार तैयारी करनी चाहिए। जो भी आगे अपडेट होगी अवश्य बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। पूरा भरसक मैं प्रयास करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गुड नाइट। टेक केयर।